हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कल मैंने आपको प्रोटीन तक मैंने आपको पढ़ाया था लेसन 2 के बारे में। ठीक है गाइस, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वसा, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे वसा के ऊपर कि वसा होता क्या है, वसा हमें किस पदार्थ से मिलता है और वसा हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से हेल्पफुल रहता है। ठीक है गाइस, अब हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। वसा किस प्रकार का पोषक तत्व है? तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनसे हमें तेल मिलता है उसे हम वसा कहते हैं। कैसे खाद्य पदार्थ गाइस? ऐसे खाद्य पदार्थ जिनसे हमें तेल मिलता है, ऐसे पदार्थ को हम वसा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल निकलता है, सरसों का तेल होता है, नारियल का तेल। ठीक है गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोयाबीन से भी हमें तेल मिलता है और सूरजमुखी से भी हमें तेल मिलता है। सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हमें तेल मिलता है। ठीक है गाइस, तो ये कैसे पदार्थ हो गए जिनसे हमें तेल मिलता है, और इन पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वसा देने वाले पदार्थ। क्या मिलता है हमें? इनसे तेल मिलता है, और तेल में क्या होता है? वसा होती है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वसा देने वाले पदार्थ। अब गाइस, हम जानेंगे कि वसा हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से हेल्पफुल रहती है। ओके गाइस, चलिए अब हम जानते हैं कि वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। हाँ गाइस, बिल्कुल आपने सही सुना, वसा से हमें एनर्जी मिलती है। अब आप लोग सोचे होंगे, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि हमें और किसी से भी ऊर्जा मिलती है। आप लोग याद करो कि हमें ऊर्जा किसी और पदार्थ से भी मिलती है, किसी पोषक तत्व से हमें ऊर्जा मिलती है, वो है कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी गाइस, कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा जो हमें मिलती है वो हमें मिलती है वसा से। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में डाल लेंगे, अच्छे से माइंड में फिट कर लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा हमें, ज़्यादा एनर्जी हमें वसा से मिलती है। ओके गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा वसा होने के कारण हमारे शरीर क्या हो जाता है? फैट बढ़ जाता है हमारी बॉडी का। ऐसा होता है ना कि ज़्यादा हम ऑयली चीज़ें खाते हैं। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि डेली यूज़ की हमारी लाइफ होती है कि हम ऑयली, अगर हम कुछ भी ऑयली खाते हैं, ठीक है, ऑयली फूड तो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी का फैट बढ़ जाता है। और हम लोग क्या बोलते हैं कि देखना मैं मोटी हो गई हूँ और देखना मैं ऐसी हो गई हूँ। तो इस तरीके से होता है इसमें कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम मोटे हो गए। तो हम मोटे किस लिए हो गए? क्योंकि हमने ऑयली फूड खाया। ऑयली फूड में क्या होता है? वसा होती है, जो कि वसा हमारी बॉडी के पार्ट्स में नीचे की साइड इकट्ठा हो जाती है, और तब वसा इकट्ठी होती है तो हमारी बॉडी का फैट अपने आप ही बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। ओके गाइस, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम जानेंगे, जब हम मतलब जिस तरीके से वसा हमें कौन से पदार्थ से मिलती है। ठीक है गाइस, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि वसा हमें कौन कौन से पदार्थ से, खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। तो वसा हमें दूध, घी, मक्खन, सोयाबीन, मूंगफली आदि से प्राप्त होती है। ओके गाइस, आप ध्यान रखेंगे वसा हमें किस तरीके से प्राप्त होती है। मैंने अभी आपको बताया कि वसा क्या होती है, वसा हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से हेल्पफुल रहती है, और वसा हमें कौन कौन से पदार्थ से मिलती है। ओके गाइस, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी टॉपिक को लेके आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप उस डाउट को क्लियर करेंगे, मन में नहीं रखेंगे। मैं डेली आपसे एक ही बात बोलती हूँ, कोई भी डाउट आप अपने मन में नहीं रखेंगे। साइंस से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुटअप करेंगे और मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ओके गाइस, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे कि गाइस आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन तथा खनिज लवण।
तो पहले हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स क्या होता है और विटामिन्स कौन कौन से होते हैं और विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं विटामिन के बारे में। भोज्य पदार्थ में उपस्थित ऐसे घटक, ओके गाइस, आप मुझे अच्छे से सुनेंगे। भोज्य पदार्थ में उपस्थित ऐसे घटक जो विभिन्न रोगों से लड़कर हमारी बॉडी को स्वस्थ बनाए रखते हैं। ऐसे घटक या ऐसे पोषक तत्व को हम क्या कहते हैं? ऐसे घटक या ऐसे पोषक तत्व जो हमारी बॉडी में रोगों से लड़कर हमारी बॉडी को सेफ रखते हैं, ऐसे पोषक तत्व और ऐसे पोषक घटक को हम क्या कहते हैं? विटामिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? विटामिन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन की डेफिनेशन, जिसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, अब हम जानेंगे कि विटामिन्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक है गाइस, विटामिन्स कैन बी ऑफ मैनी वेज। ओके, विटामिन्स काफ़ी तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। ओके गाइस, तो अब हम जानेंगे कि किस विटामिन से हमें कौन कौन से रोग होते हैं उनकी कमी से। आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन जो हम पोषक तत्व खाते हैं, हमें किसी न किसी पदार्थ से कोई ना कोई सा विटामिन हमें मिलता है, और जब वो विटामिन की मात्रा हमारी बॉडी में पूरी नहीं होती है, उसे पूरी मात्रा में हम नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हो जाता है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमें भूख लगी होती है, ओके, तो हमें खाने के लिए हम थोड़ा सा खाना खा लेते हैं और सोचते हैं कि अब नहीं खा रहे, अब थोड़े टाइम बाद खाएंगे। तो हमें क्या होता है कि हम अपना फोकस सीधे स्टडी पे नहीं कर पाते हैं। क्यों स्टडी पे नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा पेट तो फुल हुआ ही नहीं है, हमने तो पेट भर के खाना ही नहीं खाया। इस तरीके से क्या होता है कि विटामिन सब हमें पूरी मात्रा में नहीं मिलते हैं, तो हमें काफ़ी रोगों का शिकार हम हो जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आ जाती हैं। ठीक है गाइस, तो हम जानेंगे काफ़ी सारे विटामिन्स हो सकते हैं। ठीक है, ये विटामिन्स रोगों से लड़के हमारी बॉडी को सेफ रखते हैं। विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं गाइस, जैसे कि आपने सुना कि विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये काफ़ी हद तक अगर हम जानें कि विटामिन्स अगर हम यूज़ करते हैं, किसी भोज्य पदार्थ में हम विटामिन खाते हैं, तो हमें एनर्जी भी मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है और वसा से हमें एनर्जी मिलती है, तो विटामिन से भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। ओके गाइस, तो हमारी बॉडी को, अगर हमें अपनी बॉडी को अच्छा रखना है, एकदम सेफ रखना है, एकदम स्वस्थ रखना है, ठीक है, जैसे कि कोई भी आए हमसे फाइट करने हैं और हम उसको क्या कर दें, हम उसको डिशुम कर देंगे। ओके, तो इसी तरीके से हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए की कमी से हमारी आंखों से रिलेटेड रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। गाइस, रतौंधी रोग हमारी आंखों में होता है, जिससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन बी की। विटामिन बी की कमी से हमें वेरी रोग हो जाता है। ओके गाइस, तो विटामिन बी की कमी से हमें वेरी रोग हो जाता है। मैं आपको रोगों के नाम बता रही हूँ और आप इसको ऐसा करेंगे। आप सभी लोगों की क्वेरी रहती है कि आप लोग नोट्स कैसे बनाएं। ओके गाइस, तो ऐसा करिए कि जो मैं आपको पढ़ाती हूँ आप उसको अच्छे से सुनिए और अच्छे से समझिए, और उसके बाद आप उसको 2-3 बार वीडियो देखिए। ठीक है, 2-3 बार वीडियो देखने के बाद आपको तो सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएंगे ना, तो आप जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप वही नोट्स बनाइएगा। ओके गाइस, क्योंकि बुक में सबके में सेम लिखा रहता है, लेकिन मैं आपको बुक से अलग पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप मेरी लैंग्वेज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप वही नोटबुक में नोट कर लेंगे। ओके गाइस, तो ये आपका नोट्स, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो मे भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा साइंस से रिलेटेड। ओके, तो हम बात कर रहे थे विटामिन बी के बारे में कि विटामिन बी की कमी से वेरी रोग हो जाता है और विटामिन सी की कमी से इसके भी रोग हो जाता है।
गाइस ये रोगों के नाम जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? रोगों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर हमें रोगों के बारे में पता रहेगा तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हमें स्कर्वी रोग हो गया, तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। और उस रोग को ठीक करने के लिए हम क्या खाएंगे? विटामिन सी से युक्त खाएंगे फ्रूट। फ्रूट में क्या होता है? फ्रूट खट्टे पदार्थ होते हैं और खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। ओके गाइस, तो ध्यान देंगे आप। विटामिन डी की कमी से हड्डियों से रिलेटेड रोग हो जाता है। ठीक है, तो हड्डियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है गाइस, उसको ठीक करने के लिए विटामिन डी में क्या होता है? विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है। और विटामिन डी हमें किससे मिलता है? सूरज की रोशनी से भी हमें विटामिन डी मिलता है। इसे हमें जानना है कि विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में फ़ाइट करते हैं और रोगों से, तब क्योंकि क्या होता है हमारी बॉडी में तब बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? विटामिन्स आते हैं और उनसे फ़ाइट करते हैं, और फाइट करने के बाद वो जो रोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं और हमारी बॉडी क्या हो जाती है? हमारी बॉडी एकदम सेफ रहती है और हमारी बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके गाइस, चलिए अब हम जानते हैं विटामिन ए किस में पाया जाता है। ठीक है, तो आप फोकस इधर ही रखेंगे। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। गाइस, किस में पाया जाता है? विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। आपको पता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और जो स्कर्वी रोग होता है वो ज़्यादातर हमारे दांतों और मसूड़ों में होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे और आप अच्छे से खट्टे खट्टे पदार्थ खाएंगे, जिससे कि हमारे विटामिन सी की मात्रा जो है वो हमारी बॉडी में एकदम फुल रहे। ओके, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए गाइस, अब हम चलते हैं आगे। उसी प्रकार विटामिन डी की कमी से भी काफ़ी रोग हो जाते हैं। और विटामिन डी काफ़ी भोज्य पदार्थों में प्रेजेंट होता है, जैसे कि पनीर, दूध, घी, मक्खन में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। ओके गाइस, तो विटामिन्स क्या हो गया? विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप क्या करेंगे? विटामिन डी और विटामिन सी हो गया, विटामिन सी हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप अच्छे से भोजन करेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है? आपको अपनी लाइफ का एंड नहीं होने देना है और आपको क्या करना है? अच्छे से स्टडी करनी है और जल्दी जल्दी एग्ज़ाम दीजिए। और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप क्या हो जाएंगे? आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन बन जाएंगे। ओके गाइस, तो आप अच्छे से सब कुछ पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे खनिज लवण के बारे में। ठीक है गाइस, जो हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है खनिज और लवण, और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि खनिज लवण होता क्या है। मैं आपको फिर से एक बात बोलती हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और फिर मैं आपका आंसर दूँगी। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके गाइस, और आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करिए, जिससे कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगी और आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने के बारे में। ओके गाइस, तो आप मुझे कमेंट कर के बताएंगे कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। ओके गाइस, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं खनिज और लवण के बारे में। मिट्टी में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो हमारे शरीर के इस संतुलन और विकास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे आप ले लीजिए नमक, आयरन, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम। ओके गाइस, ये क्या होता है? ये खनिज लवण होते हैं। खनिज लवण के कारण हमारे शरीर का समुचित वृद्धि और क्या होता है? विकास हो पाता है। खनिज लवण के कारण हमारे शरीर की वृद्धि और विकास हो पाता है और हम स्वस्थ रहते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। अल्प मात्रा में होती है मतलब कम मात्रा में होती है।
लेकिन इसके अभाव से हमें रोग हो सकते हैं। गाइस, आपको पता है कि खनिज लवण की आवश्यकता हमारी बॉडी में इतनी नहीं होती है, अल्प मात्रा में होती है, इट मीन्स कम मात्रा में होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खनिज लवण का यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और इसकी कमी से काफ़ी सारे रोग भी हो जाते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी रोगों के बारे में भी, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे कि विटामिन डी खनिज लवण की वजह से हमें काफ़ी सारे रोग हो सकते हैं, जैसे आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। और आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। क्या कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और आप जानेंगे पोटेशियम की कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं गाइस? पोटेशियम की कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसीलिए इस प्रकार के पोषक तत्व भी हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सारे पोषक तत्वों को ग्रहण करना है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ का एंड नहीं करना है और हमें अच्छे से बॉडी शॉडी बना के रहना है। ओके गाइस, चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, आहारी रेशे। ठीक है गाइस, तो अब हम चर्चा करेंगे आहारी रेशों के बारे में कि आखिर आहारी रेशे होते क्या हैं। रेशों के बारे में तो हम चर्चा करेंगे, तो हम साथ ही जानेंगे कि आहारी रेशे हमारी बॉडी में क्या वर्क करते हैं। भोजन ग्रहण करने के साथ साथ आहारी रेशों का सेवन करना भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है गाइस, तो भोजन के साथ साथ हमें आहारी रेशों का भी सेवन करना है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आहारी रेशों का अब हम टॉपिक देखते हैं, हमारा टॉपिक कहाँ पे है, अब हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। देखिए, यह है आहारी रेशो। तो आहारी रेशो, भोजन के साथ साथ हमें आहारी रेशो को ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम जानेंगे कि आहारी रेशो के वर्क के बारे में कि आहारी रेशे हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आप अपना ध्यान यही रखेंगे और मुझे ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। जो भी बिना पचे खाद्य पदार्थ हमारी बॉडी में उपस्थित होते हैं, ठीक है गाइस, आपने सुना, जो भी बिना पचे खाद्य पदार्थ हमारी बॉडी में उपस्थित होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारी बॉडी को आवश्यक पोषक तत्व नहीं देते हैं, मतलब बेकार के हमारी बॉडी में रहते हैं उपस्थित, तो उन्हें क्या करता है आहारी रेशे, ऐसे पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है, हमारी बॉडी में बाहर निकालने में वो सहायता करता है। तो आप फिर से मुझे सुनेंगे, आहारी रेशे ऐसे पदार्थ को बाहर निकालने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं जो हमारी बॉडी के काम के नहीं होते हैं, जैसे कि बिना पचे खाद्य पदार्थ। ओके गाइस, और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ आज कि आप इसको क्या करेंगे, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे पहले और ब्लैक पेन से आप लिखेंगे, आहारी रेशों में किसी भी प्रकार का पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। तब आप आहारी रेशों के बारे में पढ़ेंगे और इसको आहारी रेशों के बारे में तब आप नोट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे कि आहारी रेशों में किसी भी प्रकार का पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, और हम जानेंगे आहारी रेशों के साथ साथ जल भी काफ़ी हेल्प करता है। तब आहारी रेशे क्या होते हैं, आहारी रेशे हमारी बॉडी में क्या वर्क करते हैं, आहारी रेशे बिना पचे भोजन को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारी बॉडी की, और साथ में जल भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यस गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, हाँ, जल भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है इसके साथ। ओके, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जल हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कि क्या होता है ना कि इम्पोर्टेंट पदार्थ होता है, हम क्या करते हैं, जल 24 घंटे हमें पानी पीना है, पानी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। जल की कमी से भी काफ़ी रोग हो जाते हैं, क्योंकि जल में क्या होता है, बहुत सारे खनिज लवण मिले होते हैं। गाइस, आप जल पीते हैं, ठीक है, आप सभी लोग वाटर पीते हैं, और आप वाटर में आप ध्यान रखिए कि वाटर में हमारे काफ़ी सारे क्या होते हैं, खनिज लवण मिले होते हैं।
पोषक तत्वों के साथ साथ जल और आहारी रेशे भी हमारी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं गाइस? पोषक तत्वों के साथ साथ जल और आहारी रेशों को ग्रहण करना भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइस चलिए, ये जो हमारे टॉपिक है हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ओके गाइस, तो अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे, ठीक है? ज़रा मैं भी तो देखूं कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो और या फिर पढ़ते भी हो, क्योंकि गाइज हमें सारे रोगों के नाम पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग हमें होता है। ठीक है गाइज, आज हमने जाना वसा के बारे में, साथ ही में हमने जाना विटामिन और खनिज लवण के बारे में। ओके गाइज, और साथ ही हमने जाना आहारी रेशों के बारे में। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। आप पहले आपको क्या करना है, आपको बुक की लैंग्वेज में याद नहीं करना है, आप मुझे ध्यान से सुनिए और फिर आप क्या करेंगे, आप अपने नोट्स में नोट करेंगे। पहले आप मुझे सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आप अपने नोट्स बनाएंगे साइंस के। ओके गाइज, तो वो नोट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, हेल्पफुल रहते हैं वो नोट्स। ओके, अगर आपके समझ में कोई भी आज का पॉइंट नहीं आता है, ओके, तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आप सभी लोगों का आंसर दूंगी। ओके गाइस, एंड थैंक यू सो मच। आप मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताते हैं कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। तो आज का जो हमारे टॉपिक है वो यहीं पे फिनिश होते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं कल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, एंड आप अपनी स्टडी अच्छे से करिए। ओके गाइस, बाय बाय। अब हम मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू सो मच।